हेलो एवरीवन, आप लोगों को जी मिश्रा मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 9th की बात कर रहे हैं और 9th का चैप्टर 3 तक कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का सारा वीडियो ज़रूर देख लें। और आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करवा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। अभी चैप्टर 4 जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्लास 8 में आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का चैप्टर नंबर 2 किया था, जो काफ़ी लेंदी है। और इसमें चैप्टर इतना लेंदी नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास में जाकर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका हम ये सारे पॉलिनोमियल्स में आ जाता है। तो हम लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इसका सिंपल सी चीज बताते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल क्या होता है? 2 वेरिएबल का मतलब ये होता है उसमें 2 वेरिएबल जैसे ए बी, एक्स वाई, वाई जेड, बी सी, कुछ भी ये दो चीज वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म आप लोग जानते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है उसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब होता है, इसका जब जनरल फॉर्म लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इक्वेशन है, इक्वल में आ जाएगा। और इसका सबसे ये होता है ए एंड बी इज नॉट इक्विवेलेंट जीरो एंड ए बी सी इज ए रियल नंबर। ए एंड बी, अगर ए और बी में से कोई भी अगर जीरो आ जाता है तो इसमें 2 वेरिएबल नहीं आ जाएगा, 1 वेरिएबल में आ जाएगा। तो इसमें हम लिखते हैं ये है हमारा जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए बी सी ए रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल जीरो। यहाँ पे एक्स वाई क्या है, हमारा वेरिएबल है, और ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। ये हमारा ए बी सी इज ए रियल नंबर। तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हमें इतना ही ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही सिंपल है, तो आपको ध्यान रखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। अगर बी वाई या सी राइट हैंड साइड में है तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में लाना होगा, और इसको जनरल फॉर्म ऐसे ही लिखना होगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो 4.1 का पहला क्वेश्चन है, कहा द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम कर रहे हैं, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो यहाँ पे दोनों दोनों लेते हैं। अगर यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ नोटबुक आर एस एक्स ले लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ पेन, इसमें दिया है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटेड दिस स्टेटमेंट। वैसे इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक आर एस एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन टू बी वाई, लेकिन एग्जाम में ये चीज नहीं दिया रहता, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ पेन हम लिए हैं इक्वल में आर एस वाई। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारा एक्स है और ये वाई है। एक्स का मतलब क्या होता है, नोटबुक है। वाई का मतलब क्या हुआ है, पेन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अगर हम आप सिंपल सी बात बता रहे हैं, यहाँ पे हमारे दो चीज है। अब इसका वजन इसके वजन से डबल है, तो आप क्या करना है, अगर इसका वजन डबल है, जितने वेट का ये है उतने वेट का अगर हम दूसरे तरफ डाल देते हैं तो ये इक्वल आ जाता है। तो हमेशा इक्वेशन को हमें इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ये नोटबुक जो है ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन से, तो इसे हम 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। पेन को क्या करना पड़ेगा,
2 से, क्योंकि ये ट्वाइस है तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे। अब ये हमारा आ गया x माइनस 2y बराबर 0। हमारा स्टेटमेंट में लाना था, ये स्टेटमेंट हमारा आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन में ये बता रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग इक्वेशन इन ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में। आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लाना है इक्वेशन को, और a और b c का वैल्यू निकालना है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल 9.35। अब सबसे पहले आप इसमें अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर जो है आपको, अगर ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लाना है, तो आधा मार्क्स आपको इसका मिलेगा। 2x प्लस 3y माइनस 9.35, क्योंकि हम पहले स्टार्टिंग में बताए थे इस फॉर्म में लिखते हैं, जो x के साथ होगा a होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर 3 और c इक्वल माइनस 9.35। हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना था, ए बी सी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। दूसरा इसी का है, इसका है x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इक्वल 0। आप इस इक्वेशन को कुछ भी नहीं करना, ये ऑलरेडी ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखा हुआ है। डेट मीन्स यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर 1/5 माइनस 1/5 और c इक्वल माइनस 10। हमारा a b c तीनों वैल्यू निकल गया। इसका अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 का थर्ड, इसमें है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल 6। तो आपको लिखना है माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6। ये माइनस 6 क्यों लिया है, क्योंकि RHS में प्लस में था तो LHS में लेके आ गए। अब x के साथ जो वैल्यू है वो -2, y के साथ 3 और c इक्वल -6। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में है x इक्वल 3y। अब x इक्वल 3y, तो पहले आप अरेंज करेंगे x माइनस 3y बराबर 0। अब x के साथ तो नंबर है, y के साथ नंबर है, लेकिन c कुछ है ही नहीं। ओनली c का मतलब होता है जो सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा, उसके साथ वेरिएबल्स नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इक्वल 1, b इक्वल -3, c इक्वल 0। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन ले रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आया 2x इक्वल -5y, तो सेम बन जाएगा 2x इक्वल -5y। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 5y इक्वल 0। डेट मीन्स a इक्वल 2, b इक्वल 5। अब इसका हम 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है, 3x प्लस 2 इक्वल 0। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है x तो है लेकिन y नहीं है। यहाँ पे क्या है, x है लेकिन y नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर 2। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इससे कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा। 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। यू आर नॉट एट, इफ एनी नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय 0 देन वी गेट 0। तो हमारे पास b कुछ नहीं था, तो b को हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, जो हमारा x होगा वो a होगा, और जो b होगा y होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा सिर्फ जिसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, y माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x ही नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल 0। दैट मीन्स a इक्वल 0, b इक्वल 1, c इक्वल -2। इसका लास्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें है 5 माइनस 2x, सॉरी 5 इक्वल 2x।
5 इक्वल 2x है, तो 2x को हम इधर लाएंगे, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल 0, या आप चाहे तो लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0। दैट मीन्स a बराबर -2, b बराबर 0 और c बराबर 5। तो ये हमारा 4.1 कंप्लीट हो गया। जब नेक्स्ट क्लास में हम 4.2 करवाएंगे। अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें और सारे वीडियो को सही ढंग से देखें और समझ करके आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड लक एंड बेस्ट विशेस।